विनय नाम है तुम्हारा। विद्या ने बताया मुझे। विद्या, जिसका नाम गुड़िया है, वो मेरे अंकल की बेटी है। जब वो महज 2 साल की थी तो एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता का देहांत हो गया। गुड़िया जन्म भी एक उत्सव जैसा था। जब उसका तीसरा बर्थडे आया तो पूरा गांव उसके उत्सव में जुटा हुआ था। पर विद्या विद्या तो थी ही नहीं। इधर उधर हर जगह ढूंढने के बाद भी विद्या नहीं मिली। फिर गांव के कुछ लोग बोले कि हो सकता है कि कहीं वो महिला गैंग ने विद्या का किडनैप तो नहीं किया, जो उस समय पर सीधी में बच्चा चोर के नाम से फेमस थी। वो महिला गैंग बहुत विशाल गैंग था उनका, जो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके ले जाती थी। तो मुझे लगा कि शायद किसी ने पैसों के लिए ऐसा किया होगा, वरना तो किसी का फोन आया और हम उस गैंग को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहे, पर केवल निराशा हाथ लगी। पर देखो, आज भैरवनाथ की कृपा है जो गुड़िया मुझे मिल गई। मुझे विद्या ने बताया कि उसकी माँ का देहांत हो गया और पिता चंपक है जो अभी। पर ये कैसे पॉसिबल है? चंपक की शादी के बाद उन्हें किसी भी प्रकार से बच्चे का सुख नहीं मिल रहा था। कई जगह दवाई करवाने के बाद लगभग 10 साल बाद चंपक की पत्नी को बच्चा होने वाला था। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर अगर डॉक्टर चाहते तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी। पर पैसों के भूखे डॉक्टर, उन्हें केवल पैसा दिखता है और कुछ नहीं। उनके पैसे के लालच में ना तो बच्चा बचा और ना बीवी बची। बेचारा चंपक इतना पैसा होने के बावजूद भी वो कुछ ना कर सका। पर दादा, आप चंपक सर के बारे में इतना कैसे जानते हैं? और अगर आपको इतना कुछ पता है तो आप कभी विद्या से मिलने की कोशिश नहीं की? आपने कभी विद्या को नहीं देखा? चंपक जो है वो शादी से पहले ही हमेशा अपने काम के लिए मुझे याद करते थे। अब वो जब ये सब घटनाएं हुई तो उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, और गुड़िया चंपक को कैसे मिली, कब मिली, ये भी मुझे मालूम नहीं। पर इस बात की खुशी है कि आज गुड़िया मेरे साथ है और खुश है। लेकिन दादा, अरे लेकिन छोड़ो, तुम इस झमेले में कैसे पड़ गए? मैं नया नया आया था चंपक सेठ की कंपनी में और कुछ काम से रीवा गया हुआ था। रीवा से जैसे ही सीधी नया बस स्टैंड में आया, वहां पे मुझे एक लड़की से टक्कर हुई। मुझे बाद में पता चला कि वही लड़की चंपक सेठ की लड़की है। और हमारे जो बस स्टैंड में बात करने के दौरान पूरी बात मुंशी ने देख ली थी, और मुंशी ये बात जाके चंपक सेठ को बता दिया। उसके बाद की सारी घटना तो आपको मालूम ही है। ये सब छोड़ो, अब एकदम सारी बातें क्लियर हो गई है, ठीक है? और मैं तुम्हारी और विद्या की शादी की बात चंपक से जरूर करूंगा। छोड़ दीजिए मुझे, मुझे रहने दो, छोड़ दो विनय, छोड़ दीजिए। ये तो विद्या की आवाज है। गुड़िया,
मुझे कहाँ छोड़ विनय विनय नहीं विनय छोड़ दे मुझे विनय छोड़ दे मुझे छोड़ दे मुझे विनय पवित्र जल लेके आ रे। दादा अगर तू मेरी हो जाती तो रानी कहलाती। सब तुझे झुक के सलाम करते। शायद तुझे रईसी पसंद नहीं, अगर तू मेरी नहीं विद्या बहन है मेरी, और तू उसको हाथ लगाया। तुम जगत को देखो, मैं इधर संभालता हूँ।
और क्या करना। इंतजार करते इसकी हाँ का। कायराना हरकत करने वाले, तुझे शर्म नहीं आती? किसी और की माँ बहन पर अत्याचार करते हो, उससे पहले तुझे अपनी माँ बहन याद नहीं आती? एक तरफा प्यार कभी सफल नहीं होता। यदि तुम इससे प्यार करते तो तुम इसकी खुशी देखते, न कि इस पर एसिड अटैक करवाते। क्या लड़कियां ऐसे ही हमेशा जलती रहेंगी? शायद एक लड़की की ऐसी स्थिति करने में एक लड़की का ही हाथ होता है। सुधर जाओ, अब भी समय बाकी है। कहीं ऐसा ना हो कि लड़कियों का लड़कियों पर से विश्वास ही उठ जाए और केवल। चलो विद्या।